आज़ादी आई 15 अगस्त 47 को। उसके बाद इस देश की शासन व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में गई उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूँ। एक तो गोरे अंग्रेज थे जो विदेश से आए और इस देश में शासन चलाते थे, एक तो हमारे ही अपने लोग थे जो इस देश में से पैदा हुए और उन्होंने शासन चलाना शुरू किया। तो उन्होंने शासन कैसा चलाया? उन्होंने कानून बनाए, कानून बनाकर आपके ऊपर राज किया। कानूनों की संख्या एक दो नहीं हजारों में है, और ऐसे कानून बनाए जिनसे आपसे पैसा खींचा जाए। तो इन कानूनों को उन्होंने कहा टैक्स के कानून, करों के कानून। आपके ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स का कानून ला दिया। आपको मालूम है आज़ादी मिलने के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने जो इनकम टैक्स का कानून लाया वो 97% इनकम टैक्स लेते थे। सिर्फ 3 रुपया आपकी जेब में बचे हुए। उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया आपके ऊपर। फिर उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगाया आपके ऊपर। फिर उन्होंने सेल्स टैक्स का लगा दिया आपके ऊपर। फिर उन्होंने लोकल टैक्सेस लगा दिए आपके ऊपर। तो एक दिन मैंने गिनना शुरू किया तो 15 अगस्त 1947 के बाद 64 तरह के टैक्स आपके ऊपर लगा दिए। इससे उन्होंने पैसा आपका खींचा है और चूसा है। ये कैसे होता है मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं और एक घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट खरीदना है। तो सीमेंट खरीदना है तो आप बाजार में जाएंगे और सीमेंट की बोरी खरीदेंगे। एक सीमेंट का पैकेट जो 50 किलो का आता है आपको बाजार में मिलेगा 200 रुपए का, 225 रुपए का, कभी कभी 250 का भी हो सकता है। ये 200, 225, 250 रुपए का जो सीमेंट का पैकेट आप बाजार से लेते हैं, आपने कभी पूछा कि ये बनता कितने का है? इसका बनाने का खर्च कितना आता है? अंग्रेजी भाषा में जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं वो कितना है इसका? मैंने उसका हिसाब निकाला सरकार के दस्तावेजों के आधार पर। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक सीमेंट का पैकेट जो आप 225 और 200 रुपए में खरीदते हैं वो सिर्फ बनता है 72 रुपए में। 50 किलो सीमेंट बनाने का खर्चा आता है 72 रुपए। फिर आप बोलेंगे ये 200 रुपए में क्यों बिकता है? इसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, इसलिए ये 225 और 200 रुपए में बिकता है। इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, इसके ऊपर लोकल टैक्सेस लगते हैं, इसके ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगता है, इसके ऊपर 3 तरह के टैक्स लगते हैं। एक टैक्स है जो केंद्र सरकार लेती है, दूसरा टैक्स है जो राज्य सरकार लेती है, और तीसरा टैक्स है जो जिले की सरकार लेती है। जिले की सरकार माने इलाहाबाद की, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है और जिला परिषद। 3 स्तर पर इस पे टैक्स लगते हैं और 3 स्तर पर टैक्स लगकर ये 200 रुपए का हो जाता है। ये वास्तव में 70 रुपए का है, 72 रुपए का है। तो आप जरा हिसाब निकालें और ऐसा सोचें कि अगर आपने 10 लाख रुपए का घर बनाया, कल्पना करिए, और 2 लाख रुपए का उसमें सीमेंट लगाया, तो सीमेंट तो वास्तव में 60-70 हजार का लगा, 1.25 लाख रुपए आपने टैक्स का दिया। बात समझ में आई? अब दूसरा उदाहरण समझाता हूं। सीमेंट आपने लगा दिया घर बनाने के लिए, अब आपको ईंट भी चाहिए, क्योंकि खाली सीमेंट से घर नहीं बनेगा, ईंट भी चाहिए। तो ईंट आप खरीदेंगे, तो एक ईंट आप खरीदेंगे 2 रुपए की, 3 रुपए की। आपको मालूम है क्या वो ईंट बनती है 70 पैसे की। उस पर 1 रुपए 30 पैसे, 1.5 रुपए तक टैक्स लगता है, तब जाकर वो बिकती है 3 रुपए की, 2.5 रुपए। तो ईंट खरीदेंगे तो आपने टैक्स दिया। अगर लाख रुपए की ईंट आपने अपने घर में लगाई है तो कम से कम उसमें आपने 60-70 हजार रुपए टैक्स दिया। फिर आप लोहा खरीदेंगे, लोहा खरीदेंगे तो बाजार में आपको उसका रेट मिलेगा 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, आजकल 40 रुपए किलो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैंने लोहे का हिसाब निकाला था, 1 किलो लोहा बनता है 12 रुपए का और आपको मिलता है 40 रुपए का। 28 रुपए लोहे पर टैक्स है। तो आप अगर 2 लाख रुपए का लोहा अपने घर में लगा दिए तो कम से कम आपने 1,20,000 रुपए का टैक्स भर दिया।
तो सीमेंट खरीदा तो टैक्स दिया आपने, ईंट खरीदा तो टैक्स दिया आपने, फिर लोहा खरीदा तो टैक्स दिया, फिर उसके बाद जो मजदूरी लगेगी, आपका घर कोई बनाएगा, राज है, मिस्त्री है, वो घर बनाने का काम करेगा, वो घर बनाएगा तो आप उसको पैसे देंगे मेहनत आने का, उस पैसे में से उसको टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, और वो सर्विस टैक्स अपनी जेब से नहीं भरेगा, वो आपसे ले लेगा। क्योंकि जो मजदूर काम करेगा, जो मिस्त्री काम करेगा, उसकी जो फर्म है, उसकी जो कंपनी है, वो कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा सर्विसेज का, तो वो आपसे पैसा ले लेगा। तो वहाँ मजदूर और मिस्त्री को भी आप जो पैसा देंगे उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद घर बन के तैयार हो गया। अब घर बन के तैयार हो गया तो आपने उसमें दीवारें, किवाड़ लगवाए, जंगले लगवाए, फिर वहाँ पे टैक्स दिया, फिर पुताई करवाई, तो पुताई करने के लिए पेंट खरीदा, पेंट में आपने टैक्स दिया, फिर पुताई होके घर तैयार हो गया तो वायरिंग करवाई, तो उस वायरिंग के लिए आपने टैक्स भरा, और घर बन के जब तैयार हो गया तो अब जिंदगी भर के लिए आपको हाउस टैक्स अलग से देना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो इतने तरह के टैक्स आप देते हैं, इनकी संख्या है 64। 1 2 3 10 11 12 13 14 50 55 60 65 64 तरह के टैक्स हम भरते हैं, सवेरे से लेके शाम। एक छोटी से छोटी वस्तु खरीदें, इतने तरह के टैक्स हमें देते हैं। मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉल पेन, आपके हाथ में एक छोटा सा बॉल पेन, ये आपको 10 रुपए का मिलता है, आपको मालूम है इसमें 7 रुपए टैक्स में चला जाता है। मेरे हाथ में घड़ी है, आपके हाथ में घड़ी है, ये घड़ी आप बाजार से खरीदते हैं तो 450-500 रुपए की है, ये बनती तो 80 से 90 रुपए में है, बाकी तो सारा टैक्स लगता है इसमें। आप बाजार में जाते हैं, डीजल खरीदते हैं, 1 लीटर डीजल आपको मिलता है 35 रुपए का, ये 35 या 32 या 33 रुपए लीटर का जो डीजल है, उसके बनाने का खर्चा तो 12 रुपए लीटर का आता है। 1 लीटर डीजल 12 रुपए में तैयार होता है, बाकी तो सारा टैक्स लगता है उसके ऊपर। पेट्रोल आप खरीदते हैं बाजार में, जो 55 रुपए लीटर आपको पड़ता है या 50 रुपए लीटर, वो बनाने का खर्चा भी 13-14 रुपए लीटर आता है। माने मैं जो समझाना चाहता हूँ आपसे वो ये बात कि आप तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं वो बहुत सस्ती बनती है, बहुत सस्ती बनती है, लेकिन उसके ऊपर सरकार जो टैक्स लगाती है 3 स्तर पे लगाती है। केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती है, राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती है, फिर नीचे की जिला सरकार अलग टैक्स लगाती है। तीनों तरह के टैक्स मिलकर 64 हो जाते हैं। ये टैक्स हर वस्तु की कीमत बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार ये जो इकट्ठा करती है आपसे टैक्स के रूप में, वो कुल मिलाकर एक साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया होता है। केंद्र सरकार आपसे ले लेती है 7.5 लाख करोड़। फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार आपसे इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, ये लगभग 1.5 से 2.25 लाख करोड़ आपसे ले लेती है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद इलाहाबाद जिले की जिला सरकार जो आपसे पैसा इकट्ठा करती है, वो हजारों करोड़ में होता है। भारत में 35 राज्य हैं आप जानते हैं, और एक केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार एक और 35 राज्यों की राज्य सरकार और जिला सरकार, ये तीनों मिलाकर भारत के नागरिकों से एक साल में 20 लाख करोड़ रुपया टैक्स का वसूल करते हैं। मैंने दुनिया में कई ऐसे देश देखे हैं जहां का प्रधानमंत्री खेत में काम करता है मजदूर की तरह से 8 घंटे, और प्रधानमंत्री की तरह से काम करता है 6 घंटे, फिर उसके बाद अपना देश चलाता है। ऐसे बहुत देश हैं। हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, हमारा पड़ोसी देश है मलेशिया, हमारा पड़ोसी देश है फिलीपींस। फिलीपींस देश तो ऐसा अद्भुत देश है कि कभी आप फिलीपींस चले जाएं तो वहां का राष्ट्रपति खेत में हल जोतते हुए मिलेगा सवेरे 9 बजे। जब 10 बज जाते हैं तो हल जोतना बंद कर देता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन में जाके काम करता है। शाम 4 बजे तक काम करता है राष्ट्रपति भवन में, फिर 4 बजे से 8 बजे तक फिर खेत में हल जोतता है। ऐसी व्यवस्था दुनिया के 20 नहीं 85 देशों में, जहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना घर चलाने के लिए मेहनत और मजदूरी करते हैं, वैसे ही जैसे आप करते हैं। यहाँ जिस नेता ने जिंदगी में कभी खेती नहीं किया, वो सीधे कृषि मंत्री हो गया। जिसको खेती का ABCD नहीं मालूम,
वो सीधे कृषि मंत्री है। जिंदगी में जिसने कभी बैल और हल नहीं जोता वो सीधे कृषि मंत्री हो गया। जिसने खेत में कभी काम नहीं किया वो कृषि मंत्री हो गया। जिसने जिंदगी में चाय की दुकान नहीं चलाई वो सीधे वाणिज्य मंत्री हो गया इस देश में। जिसने जिंदगी में फाइनेंस का ABCD नहीं जाना वो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। जो कभी साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं जानता वो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गया इस देश में। और जो कुछ नहीं जानता वो सीधे प्राइम मिनिस्टर हो गया इस देश में।